हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है रसायन विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जितना भी होगा, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं और सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट प्रश्न कर रहा है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लुइजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो 5 है। ठीक है, और अगले प्रश्न है, कह रहा है कि सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है, तो कोलाइड अवस्था नहीं शामिल होती है। ठीक है, कोलाइड अवस्था नहीं शामिल होती है, ये सभी अवस्थाएं शामिल होती है। और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस का अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है, उसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन घनीभूत। ठीक है, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। ओके, और अगले प्रश्न है, कह रहा है विज्ञान के संदर्भ में, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो मिश्रण का जो गुण नहीं है, इनकी संरचना नियत होती है, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, बाकी ये सब सभी गुण है। तो नहीं पूछ रहा है, तो ये नहीं है। ठीक है, और अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है, ये पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ठीक है, सभी में हम पहले से ही टिक मार दिए हैं ताकि बताने में आसानी हो। ठीक है, तो ये है, ये सब सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये सब सत्य नहीं है, ये सत्य है। ओके, सत्य क्या है कि पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, कह रहा है हवा एक क्या है? तो हवा एक जो है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, न कि शुद्ध मिश्रण, केवल यौगिकों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण नहीं, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ओके, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो ये हाइड्रोजन के साथ परमाणु भार की तुलना की जाती है। ओके, ठीक है, और अगला प्रश्न कर रहा है CO2 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ठीक है, 6 × 10⁻23 कूलम परमाणु। ओके, और अगला प्रश्न कर रहा है कि 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है, किस में नहीं है? तो 6 ग्राम कार्बन में नहीं है। ठीक है, 6 ग्राम कार्बन में नहीं है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतना परमाणु होता है, 6 × 10⁻23 परमाणु। 35.5 ग्राम क्लोरीन में भी 6 × 10⁻23 परमाणु होता है। 10 ग्राम नाइट्रोजन में भी 6 × 10⁻23 परमाणु होता है, परंतु 6 ग्राम कार्बन में नहीं होता है। तो ये आंसर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि सोडियम 23 के 46 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो सोडियम 23 के 46 ग्राम परमाणुओं में संख्या कितना होता है? 2n। ओके, 2n। ठीक है, सिर्फ रिवीजन करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस रिवीजन के और बढ़ते जाना है और कुछ नहीं। ठीक है, और अगला प्रश्न कर रहा है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ओके, प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ओके, और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो ये हैं प्रोटीन, न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 अवयव है। ठीक है। और अगला प्रश्न करा है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? न्यूक्लियॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये तीनों न्यूक्लियॉन है, पर ये नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। क्या? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है। और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है? क्या? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेशों के साथ एक उप परमाणिक कण जो नकारात्मक है। क्या है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। ठीक है, तो ये है एक इलेक्ट्रॉन। और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जिन कण, क्या कह रहा है? जिन एक परमाणु कणों में सामान्यतः उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। जिन एक परमाणु कणों में सामान्यतः उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। ओके। और ये है अगले प्रश्न, कर रहा है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो ये है पॉजिट्रॉन। ओके, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। और अगला प्रश्न है, कर रहा है कि किसी पदार्थ में मुक्त क्या चीज़ की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति ही विद्युत का सुचालक बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इलेक्ट्रॉन सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। कौन किया था? चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? तो कण बोसॉन जो है वैज्ञानिक थे, ये सर एस एन बोस के साथ है। ठीक है, बोसॉन का नाम संबंध किससे है? तो एस एन बोस के साथ। ठीक है। और ये है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो सही कथन ये है। ठीक है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। ठीक है, नाभिक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन रहते हैं नाभिक के बाहर, कक्षा में रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये सही आंसर होगा। और अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है ये डी नंबर। ठीक है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी। ठीक है, सदैव समान होगी। ओके, तो ये होगा आपको सभी सदैव समान होगी। ठीक है, इस तरह से। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है क्वेश्चन, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो परमाणविक संख्या से प्रोटॉन की संख्या पता चलता है। ठीक है, परमाणविक संख्या से किसकी संख्या पता चलता है? प्रोटॉन की संख्या का। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा? तो सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक है। ठीक है, क्या? परमाणु क्रमांक। सभी ये सब पूछा गया प्रश्न, देख रहे हैं, CDS 2017 में पूछा। सभी ये सब जितना भी है पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो सिर्फ रिवीजन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, पढ़ते चलना है, बस आंसर देखते चलना है। और अगले प्रश्न ये है, कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है?
तो फास्फोरस की तुलना में अधिक किसकी है? क्लोरीन की है। ठीक है, क्लोरीन की फास्फोरस की तुलना में अधिक है तत्वों की संख्या। ठीक है, और अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से, क्या निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? वहाँ था फास्फोरस की तुलना में क्लोरीन अधिक है, यहाँ कह रहा है कि नियोन की तुलना में किसकी अधिक है? तो ये है मैग्नीशियम की अधिक। ठीक है, और अगला प्रश्न, अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक? तो आयरन की तुलना में कोबाल्ट का अधिक है। ठीक है, ठीक है, आयरन की तुलना में कोबाल्ट अधिक है। फिर उसी तरह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो क्लोरीन की तुलना में पोटेशियम अधिक है। ठीक है, क्लोरीन की तुलना में पोटेशियम अधिक है। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो मैग्नीशियम की तुलना में अधिक किसकी है? एल्युमिनियम की। मैग्नीशियम की तुलना में एल्युमिनियम की अधिक है। ठीक है, इसी तरह क्या है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ चार प्रश्न एक ही तरह था, चार प्रश्न एक ही तरह था। ठीक है, क्या था? फास्फोरस की तुलना में क्लोरीन अधिक है। क्या? फास्फोरस की तुलना में क्लोरीन अधिक है। नियोन की तुलना में कौन अधिक है? तो मैग्नीशियम। नियोन की तुलना में मैग्नीशियम अधिक है। आयरन की तुलना में कौन है अधिक? कोबाल्ट अधिक है। आयरन की तुलना में कोबाल्ट अधिक है। और क्लोरीन की तुलना में कौन अधिक है? तो पोटेशियम अधिक है। ठीक है, पोटेशियम। क्लोरीन की तुलना में पोटेशियम अधिक है। तो ये चारों प्रश्न एक ही तरह के थे, तो इसलिए हम चारों को एक ही जगह लिख दिए। फास्फोरस की तुलना में क्लोरीन, नियोन की तुलना में मैग्नीशियम, उसके बाद आयरन की तुलना में कोबाल्ट, उसके बाद क्लोरीन की तुलना में पोटेशियम, ये है अधिक है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है, ये कट करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि ये है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो मैग्नीशियम की तुलना में कौन अधिक है? ये फिर वैसा ही एक क्वेश्चन आ गया। मैग्नीशियम की तुलना में एल्युमिनियम अधिक है। ठीक है, मैग्नीशियम की तुलना में एल्युमिनियम अधिक है। ठीक है, और अगले प्रश्न कह रहा है कि ऋणावेशित परमाणु, क्या कह रहा है? ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है। क्या? तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। ठीक है, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है। ठीक है, एवं परमाणविक संख्या 11 है, तो उनमें क्या होंगे? तो उनमें 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल मिलाकर इसके प्लस इसके बराबर हो जाएगा ना, 11 दूनी 22 और 12, तो 20 10 30 34, 34 हो ही रहा है, लेकिन 12 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन ही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है ये प्रश्न कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कह रहा है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगा? 10 होगा। जब 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होगा तो परमाणु की परमाणु संख्या 10 ही होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न कर रहा है कि कार्बन की एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं।
इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 6। जब 6 प्रोटॉन, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 जब होगा तो कार्बन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 6 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एफी के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। तो Fe2+ आयरन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 होगी। ठीक है, 24 होगी ऑप्शन के अनुसार। अब अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये है नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। ओके, 4 प्रकार की। ये सब सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पिछले एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखें, बस रिवीजन करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये है अगला प्रश्न। कह रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो समस्थानिक। इसको समझना, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या असमान, भिन्न भिन्न यानी असमान, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न है, कह रहा है कि दो परमाणुओं के समस्थानिक कहा जाता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि ऑप्शन ए ही सही है कि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। अभी ही पीछे प्रश्न आया था उसी के बारे में। ठीक है, तो ये है उनका परमाणु क्रमांक समान होगा परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा तो वो समस्थानिक कहलाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक तथा समभारकों का संबंध में सही है? समस्थानिक और समभारकों में से सही है। तो ऑप्शन है, समस्थानिक का सूत्र क्या था? अभी ही समस्थानिक के बारे में पीछे ही हम बताए थे कि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ठीक है, वह परमाणु क्रमांक समान परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो वो समस्थानिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है समस्थानिकों तथा समभारकों का संबंध सही है, तो इसमें न तो 1 और न ही 2 होगा। ठीक है, इसमें एक में कह रहा है कि समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न कर रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? अंतर का कारण क्या है? उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या, उनके नाभिक के न्यूट्रॉन में अलग अलग संख्या। ठीक है, अंतर का कारण है। और अगला प्रश्न है, कह रहा है समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होते हैं? तो समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होते हैं? एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक संहति। ठीक है, एक जैसी परमाणविक क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणविक संहति होता है। ठीक है, तो ये होगा आंसर। और अगला प्रश्न कर रहा है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, उसे आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न कह रहा है आइसोटोप्स की रासायनिक गुण क्या है?
तो रासायनिक गुण है कि समान होना चाहिए, ठीक है, क्या समान होना चाहिए, ओके, ऑप्शन के अनुसार से समान होना चाहिए, ठीक है। और अगला प्रश्न कर रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं? तो ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं, ठीक है। और अगला एवं लास्ट प्रश्न यही है, ठीक है। तो ये है, कह रहा है समभारकों में क्या होता है? समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, ठीक है। समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, ओके। समभारकों में यही होता है, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, ओके। तो यही था आज का ये रिवीजन सभी प्रश्नों का। ये सभी प्रश्न रसायन शास्त्र से है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 49 के बाद। आज 49 प्रश्न हुआ और अगले दिन 49 से आगे करेंगे। तो इसी तरह कोशिश करेंगे कि लगभग 600 प्रश्नों का ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।